घटाना है। जोड़ना या घटाना एक ही बात है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट घटाना है। मेरे शब्दों को भी गौर से सुना करो प्यारे भाई, केवल बोर्ड पे नहीं देखना होता है। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहां दशमलव के बाद हम ये देखें कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। यहां भी दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो इस संख्या में और इस संख्या में मैक्सिमम कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। यहां तो सभी के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। यानी कि दशमलव के बाद जो अगला डिजिट्स लिखा जाएगा ना दोस्तों, मैक्सिमम काउंट करना होता है। मैक्सिमम एक डिजिट ऐसा मिल रहा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो अगला जो नंबर होगा उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। 7 और 4, 3.7 है, ये 4.5। उसके बाद यहां देखिएगा, यहां 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 6। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 होती है। तो यानी कि अगले जो 6 डिजिट है प्यारे भाई, वो ऐसे लिखोगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो भाई बताओ इसके अगले 6 डिजिट क्या होंगे? नंबर है 3.76 बार, मतलब 3.76 76 76 76 76, ये नंबर है। हालांकि मुझे 6 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आगे तो मैं 1 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं जिससे कि गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। यहां भी अगले 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। 1.4 576 576 576। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, घटा दो। घटा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 6 में से जाएगा 0, 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 16 में से 7 गया दोस्तों 9, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया भाई 0, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, 3 में से गया 2, ये 2 पॉइंट आ गया। हालांकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो बस मैं देख पा रहा हूं कि 2.3 बार कहां लगेगा, बार लगेगा जी इसके ऊपर 100191। आगे भी सेम साइकिल रिपीट हो रही है, 2.3 100191। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि नंबर है, आंसर है 2.3 100191। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया भाई? जोड़ लोगे अब? एसएससी में भर भर के आता है ये सवाल, कर लोगे? चलिए आगे चलें, अब क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है। ये बताइए सवाल नंबर 12, सवाल है आपके सामने एज इट इज 2020 के मेंस का। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं 2020 के मेंस का। बताइए। हाँ कल क्लास ऑफ थी, कल शिवरात्रि थी ना, तो ऑफिस खुलने नहीं दिया गवर्नमेंट ने, कोई बात नहीं। ये बताइएगा, सवाल है इसकी वैल्यू बतानी। 22.4 बार है भाई, प्लस 11.567 बार, माइनस 33.59 बार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने देखिए। जरूरी नहीं कि हर सवाल को सॉल्व ही करना पड़े, सवाल ऑप्शन से भी होते हैं। आपको इसको करना है सॉल्व। आप देखोगे यहां से तो आपको लगेगा कि सबसे पहले देखो, यहां एक डिजिट, यहां सभी के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। मतलब ना तो आंसर ये ऑप्शन हो सकता है, ना ही आंसर ये ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते बच्चों। बेटे सवाल आया, या कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं? सबके ऊपर है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। यानी कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। या तो सभी पे बार लगा दिया, यहां भी सभी पे बार लगा दिया, ये आंसर हो नहीं सकते, दो ऑप्शन खत्म। अब यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है, और 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है? 2। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 2 डिजिट के ऊपर बार लगे। यहां एक ही डिजिट के ऊपर बार है, नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है, भी उत्तर आ गया। और ये मेंस का सवाल है, आप इस सवाल को मात्र 3 सेकंड में कर सकते थे, 3 सेकंड में, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। तो भाई देखिए एग्जामिनर, आप ना एग्जाम की साइकोलॉजी नहीं जानते हो, ठीक है ना। आप बस एग्जाम को सॉल्व करना समझते हो, ऐसा नहीं होता। पेपर में बड़े सवाल भी आते हैं, छोटे सवाल भी आते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा सॉल्व करना होगा, उसमें आपको लग जाएगा भाई सवाल में सपोज आपने 40 सेकंड ले लिए, कोई बुराई नहीं, 40 सेकंड आपने इस सवाल में ले लिए, तो अगला ये सवाल आएगा भाई इसमें तो 3 सेकंड ही लग रहे हैं, पेपर बैलेंस हो गया। समझ में आया? कोई सवाल अगर 10 मिनट में भी सॉल्व हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशी की बात है। अगर एग्जाम में एक सवाल एग्जामिनर ने कठिन दे दिया तो आपके लिए खुशी की बात है कि जितना एक सवाल कठिन देगा, आगे के 5 सवाल उतने आसान बनाने पड़ेंगे एग्जामिनर को। हर 4-5 सवाल के बाद एक घूंसा मारने वाला सवाल पेपर में दिया जाता है। ऐसे ही पेपर सेट होता है। तो कोई सवाल बड़ा है, छोटा है, उसमें टाइम लग रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ बार का एलसीएम लेना है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं बताऊंगा नहीं सॉल्व करके, ठीक है ना। आप खुद से सॉल्व करके दिखिएगा। बोलो। हर सवाल ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जितने सवाल होंगे उतने तो करिए, ठीक है भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 14 नंबर प्रश्न। 14 से पहले हम ये करेंगे 15 और 16, इसको बताऊंगा मैं आपको, ये करिएगा जल्दी से। ये भी 2020 के मेंस की परीक्षा में आया है बच्चे, सवाल एज इट इज। बताओ
अब देखिए बिल्कुल मेंस का सवाल है, कितना समय लगेगा सॉल्व करने में, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। ये देखिए ये नंबर है 11 पॉइंट समथिंग, ये 22 पॉइंट समथिंग, ये 33 पॉइंट समथिंग। एक नॉर्मल बच्चा भी जानता है कि 11 22 33 में से 33 घटाओगे तो कभी भी 40 पॉइंट या 4 पॉइंट आंसर आ ही नहीं सकता। ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। ये क्या है, ये नंबर है 11 पॉइंट, ये है 22 पॉइंट, माइनस कर रहे हैं 33 पॉइंट। इस संख्या को जोड़ोगे 33 पॉइंट में से जब लगभग 33 पॉइंट घटाओगे तो क्या कभी 40 पॉइंट आंसर आ सकता है? नहीं। क्या कभी 4 पॉइंट आंसर आ सकता है? नहीं। आंसर जो भी आएगा एक से छोटा आएगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? 11 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट, 11 22 33 में से 33 तो कट ही जाएगा, इंटीजर पोर्शन तो कट ही जाएगा, आंसर तो दशमलव में ही आने वाला है। अभी 11 22 33 माइनस 33 तो कट ही जाएगा, 40 और 4 आ ही नहीं सकते। कैसे आ जाएंगे? 11 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट में से 33 पॉइंट घटाओगे तो 40 पॉइंट 4 पॉइंट कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। ये सोचो, आदत डालो इसकी सोचने की। अब दो ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। दो ऑप्शन गए बाहर में, हट गए, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नाउ हाँ, अब हम देखेंगे मेरे दोस्तों यहाँ डेसिमल के यहाँ बार कितने डिजिट बनी है, सभी के ऊपर बार है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। आंसर अब इनको छोड़े, देखनी नहीं ऑप्शन। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो, या एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या दो डिजिट के ऊपर बार नहीं, ये भी गलत है। आंसर केवल सी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। और पेपर में आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है, आगे सोचना ही नहीं। अगला बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 16 नंबर, ठीक है ना, ये बताओ। हाँ जी, इसको सॉल्व करके बताऊंगा, 16 17 सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल स्टेट एग्जाम में भी आएगा, भारत में हर एक सरकारी एग्जाम में ये आता है। चलिए ये बताइए जी क्या आंसर है। आपको इसको सॉल्व करना है। 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस 0.39 बार इंटू 0.8 बार, इसको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो कि ये क्या है। पहले आप हमें ये बताओ कि ये क्या है। मल्टीप्लाई है ना बीच में, मल्टीप्लाई का तो कुछ नहीं बताया मैंने आपको। मल्टीप्लाई है 0.39 बार इंटू 0.8 बार, ठीक है ना। इसको आपको करना है सॉल्व। चलिए जरा बताइए क्या आएगा। 0.39 बार का मतलब है बच्चों, एक डिजिट के ऊपर बार है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे ये ना मल्टीप्लाई में। एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा 0, और 39 माइनस 3 36 36 इंटू 8 बार का मतलब 8/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 8/9 यही है। तो 9 से 36 4 बार चला जाएगा स्टूडेंट्स, 9 से 36 कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो आ गया 32/90 स्टूडेंट्स, ये आ गया 32/90। तो आप हमें बताइए कि 32/90 का क्या वैल्यू होती है? 32/90 का मतलब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। 32/90, नहीं डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है भाई। जब 9 से 32 को भाग दिया जाएगा, 9 3 27 है भाई, 9 3 27 5 0 9 5 45, फिर 5 0 9 5 45 9 5 45 9 5 45, क्या 0.35 बार नहीं आएगा भाग करके? भाग करके कितना आ जाएगा? 0.35 के ऊपर बार। नो अपूर्व, अबे भाई 39 है बेटा, यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं है तो घटाना भी तो पड़ेगा। घर से पढ़ के आया करो यार, है क्यों नहीं पढ़ के आते हो घर से, फिर मुझे परेशान करते हो। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं 0 आएगा। 39 में 3 के ऊपर बार है तो 39 माइनस 3 36, 39 माइनस 3 36 गुणा 8/9, 9 से 36 4 बार चला जाएगा तो 32/90। 0.35 बार है बच्चों, 9 3 27 5 0 9 5 45 9 5 45 9 5 45, 0.35 बार ही तो है, भाग कर सकते हैं। प्लीज घर से पढ़ के आया करो। 0.35 बार है बेटा, ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपके अंदर दिमाग है ना, ऐसे भी सोच सकते हो कि बटे 90 आ रहा है तो एक डिजिट के ऊपर बार लगेगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं लगेगा, और 32 आना चाहिए मेरे दोस्तों घटा के, है भाई 32 आना चाहिए मेरे दोस्तों घटा के, तो कितना आएगा? 35 बार होगा, है भाई 35 में से 3 घटाओगे तभी 32 आएगा, और कोई रास्ता नहीं है, तो 0.35 बार होगा, ठीक है ना। ऐसे भी सोच सकते हो अगर बुद्धि थोड़ी ज्यादा है तो। यानी कि मेरे प्यारे भाई इसको सिंप्लीफाई करके आया आपके सामने 0.35 बार, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो सवाल केवल इतना सा रहेगा, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है 0.35 बार, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर सॉल्व करते हैं। अब प्यारे भाई जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो, ठीक है। दशमलव के बाद आंसर में एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ना ही ये आंसर हो सकता है, इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके देखते ही हट गए। अगर आप तुक्का भी मारते ना, तुक्का भी, तो भी मेरे दोस्तों आप 5-7 सेकंड में सवाल कर सकते थे। तुक्काबाजी भी करोगे तो 2 गलत ऑप्शन हटा दिया, अगर आप करोगे तो 50% चांस है सही होने के, लेकिन फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए, तो भाई घटा के तो आपको चेक करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, घटाना में कोई बहुत बड़ा टोप काम नहीं यहाँ पे, अभी दशमलव के बाद एक डिजिट जो ऐसा आएगा उसके ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, 4 है या 5 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना भाई। इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, ठीक है दोस्तों। बताओ, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, वहां 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भी? 2।
यानी कि अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट के ऊपर बार लगना है। 7 7, हालांकि मैं 1 2 एक्स्ट्रा लिख लूंगा 7 7, ठीक है ना। यहां 0 3 0 3, आप बोलोगे जी सर, और यहाँ 3 5 5 5 5 5 5, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, जो भी आपको लगता है। तो पहली 2 संख्याओं को जोड़ना है, तीसरी को घटाना है। 77 और ये 3 मेरे दोस्तों 80 हो जाएगा। 80 माइनस 55 25, 80 माइनस 55 25, 4 5 9 में से 0.3 घटाएंगे 0.6, तो 0.625 आ रहा है मेरे दोस्तों। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 0.625 के ऊपर बार 0.625 25 25 25 25 25 ये नंबर बनेगा, यानी कि 0.625 बार इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस सवाल को सॉल्व करने में 10-12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, बताइए। हाँ जी, कर लेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स कुछ तो बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए। चलिए एक और सवाल आप मुझे करके बताइए दोस्तों। डिट्टो एक और क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल जो है 2018 के मेंस के एग्जाम में थे। यही सवाल सीपीओ में आता है, ऐसा ही सीएचएसएल में आता है, थोड़ा आसान लेवल पे। करो, केवल जोड़ना घटाना है। क्या होगा जी इसका? 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार। करिए। यस, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है कोमल, जल्दी से बताओ। भाई पहले सिलेबस का रोना बंद कर दीजिए। सिलेबस कब तक होगा, सिलेबस कब तक होगा? सिलेबस का रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसे घुस गया तुम्हारा सिलेबस। चुपचाप शांति से पढ़िए। जो बच्चे केवल सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ते हैं उनकी कभी नौकरी नहीं लगती, कभी भी नहीं। सिलेबस खत्म कर भी लिया तुमने तो भी नौकरी नहीं लगने वाली, क्या फायदा फिर? सवाल हो नहीं रहा तुमसे, एक एक सवाल करा के सिलेबस खत्म कर दो, पेपर में सवाल हो ही नहीं रहे, फायदा क्या है? तुम बताओ, मैं ये सवाल ना करा के 2 सवाल कराऊंगा। 218 क्वेश्चन की शीट है, उसमें हर एक टाइप के 10 10 15 15 सवाल है, मैं हर एक टाइप का 2 2 सवाल लेता हूं, 40 सवाल की शीट रह जाएगी, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। बताओ मंजूर है मुझे? हाँ बोलो, स्टाम्प पेपर में लिख के दो, मैं करवा देता हूं। आप मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दो, सर हमें कोई मतलब नहीं, आप हमें एक टाइप का एक ही सवाल कराओ, जहां भाड़ में जाओ, और हमसे सवाल बने या ना बने हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बताओ जल्दी। बेटा एक तो आपके अंदर बुद्धि कम, एक से एक टाइप को, एक कंसेप्ट को समझने के लिए तुमको 4-5 एग्जांपल चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं है आप लोगों में, इतने टैलेंटेड नहीं हो कि मैं एक टाइप का 1 2 सवाल कराऊं आप समझ में आ जाए, आप पेपर में कराओ। इतने टैलेंटेड होते तो आप फिर यहां होते ही नहीं। जल्दी बताइए। 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार का मान क्या होगा? ठीक है दोस्त, इतनी मेहनत से पढ़ा दो यार, तुम भी ढंग से पढ़ा करो। चलो, जोड़ने घटाना है तो देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को आपको मैनुअली ही करना है, कोई इसके लिए ट्रिक नहीं है घटा जैसे जोड़ने घटाने की। और तो 0.39 बार का क्या मतलब है? 90 और 39 माइनस 3 36, और 0.7 बार का मतलब है जी 7/9। ठीक है दोस्त, 9 से 36 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 28/90, 28/90। कितनी बार जाएगा जी ये? 9 या 27, फिर एक 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 0.31 बार। तो यानी कि इसका मतलब हुआ बच्चों 0.31 बार। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है। ये तो समझ गए ना, 28 को 90 से भाग करना है मैनुअली, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ऐसा नहीं कि आप देखते ही ऑप्शन लगाने लगो ना, पहले देख लिया करो एक बार। तो 0.31 बार, आप बोलोगे एक डिजिट के ऊपर बार है, चलेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो ना तो भाई ये आंसर है ना ये आंसर है। दो आंसर में लेकिन फिर भी फंस रहे हैं आप, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? पॉइंट, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहाँ भी एक डिजिट के ऊपर नहीं है बार, यहाँ भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैं इतना तो समझ गया कि हम दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, यानी कि 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब बार देखेंगे भाई, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है। एलसीएम क्या हो गया? 2, 1 2 1 का एलसीएम हो गया 2, तो यानी कि अगले 2 डिजिट बच्चों ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। ठीक है ना? चलेगा, जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहाँ बार केवल यहीं पे लगेगा, कैरी आने का कोई स्कोप है नहीं। इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 6 3 7 माइनस 1 6, 6 2 8 माइनस 1, और 6 3 9, 9 में से 8 आएगा। ठीक है ना? 6 2 8 में से मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? 0.5666723311, ठीक है? 6 3 9 माइनस 1 8, 6 और 2 8 माइनस 1 7, कुछ गड़बड़ लिख दी क्या हमने? 0.5666, अच्छा ये माइनस प्लस है, इसको जोड़ के आ क्यों नहीं रहा? ठीक है ना?
उल्टा है मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये माइनस बोला है ना, ये प्लस बोला है। देखो तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ना करो, इसलिए सवाल को ढंग से पढ़ना ठीक रहता है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। समझ में आया? तो 6 और 1 7 माइनस 3 4, तो एंड में 4 आएगा, देखते ही समझिए ये उत्तर है, बात समाप्त। आगे कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। 6 और 1 7 माइनस 2 5, 5 और 3 8 माइनस 7 1, तो 0.154 के ऊपर बार लगेगा, ये आंसर है 0.154 के ऊपर बार, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, ये भी बता दीजिए जल्दी से। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप ही मुझे बताएंगे। 15 सेकंड का समय है, इसका आंसर मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा। 15 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैनुअली बिना पेन उठाए करने की आदत डालो, ये भी पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। अभी दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं आने वाला, ये दो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। तुक्का भी मारेंगे तो आप 50% चांस है सवाल सही होने के। 0.57 बार माइनस 0.432, तो 577, 7 माइनस 2 5, ठीक है भाई, 323 आएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे भाई, वेरी गुड। सी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? सी ऑप्शन आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, जिस बच्चे का ये नहीं आया है वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस टाइप का, सवाल नंबर 19। ये मैक्सिमम लेवल है, ये सवाल 2019 के मेंस की परीक्षा में पूछा गया था। जी बताइएगा। आप कहोगे मेरे दोस्त सर यहां कोई जोड़ना घटाना नहीं है या गुणा का सवाल है, हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि पेपर में गुणा का सवाल आए, पेपर में मल्टीप्लाई का सवाल आए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवीजन का सवाल स्टूडेंट आता भी है पेपर में, तो आपका उसको की ट्रिक नहीं, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है। हर एक की फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए, काट पीट करिए, और जो बचेगा वही आंसर है। तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा, चलेगा। पहले पूरा सवाल देखें, 2.4 बार इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.16 इंटू 0.27 इंटू 0.83 डिवाइडेड बाई 0.16। देखिए डिवाइड का मतलब होता है बटे में। इस डिवाइड का क्या मतलब है? इस डिवाइड का मतलब है मेरे दोस्तों बटे में। डिवाइड 0.16 का मतलब बटे 0.16, यही है ना मतलब बच्चों, यही है ना। है भाई 4 डिवाइडेड बाई 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 4/5 या फिर 0.8, यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो आपको देखना चाहिए कि गुणा में है तो कैंसल आउट हो जाएगा, बटे का 0.16 और मल्टीप्लाई का 0.16, दिस विल बी कैंसल आउट। तो आपके लिए आसान हो गया, जो चीज कट रही है उसको उतना काट लो, ठीक है। 2.4 बार का क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है, 9 आएगा है भाई, और 24 में से 2 घटाएंगे 22, 22/9। समझ में आया प्यारे बच्चे? 0.6 बार का क्या मतलब? 0.6 बार का मतलब है 6/9, 6/9 मल्टीप्लाई बाई 3। 0.27 बार का क्या मतलब है? 27 बार का मतलब है भाई 2 डिजिट के ऊपर बार है, 27/99। आप बोलोगे हाँ जी सर, इंटू 0.83 बार का क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा 0, और 83 में से 8 घटाएंगे, ये 83 में से मेरे दोस्तों 8 घटा लेंगे, 8 के ऊपर बार नहीं, 83 माइनस 8 75, 75/90। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जितना कट रहा काट लो, 27 से 81 से मेरे दोस्तों 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। 6 से मेरे दोस्तों 90 चला जाएगा 15 बार, और 15 से मेरे प्यारे 75 चला जाएगा ये 5 बार, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 11 से 11 दूनी 22, 11 निन्नम 99, ये आ जाएगा जी 9, ठीक है। 2 की 5 में गुणा करेंगे 10/9 हो गया, और 10/9 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? 10/9 का मतलब है एक से बड़ा आंसर 1.1 बार, सी ऑप्शन करेक्ट है। सब कुछ काट कुट लिया, 27 से 81 से 81 कट गया, 6 से 90 15, 15 5 75, 11 दूनी 22, 11 99, 10/9 आ गया। 10/9 का मतलब है 1 + 1/9, और 1/9 का क्या मतलब है? एक बटे में है ना, तो 0.1 के ऊपर बार, 1.1 बार। बस इतना आसान सा सवाल था। नायरा कह रहे हैं 83 - 8 क्यों हुआ? भाई लास्ट लेक्चर देखिए, मैंने आपको समझाया है। तो ये भी मेंस का सवाल ही है, ये आसान लग रहा है ना आपको इससे? तो अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन का कोई सवाल आता है तो पहली बात तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, बहुत बड़ा डाटा नहीं होगा, और आपको हर एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इस तरीके से काटाकूटी मचा लेनी है। ऊपर 0.16 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में है, कैंसल आउट हो जाएगा, सेम ही चीज तो है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे कह रहे हैं 22/9 22/9 कैसे हुआ, कृपया करके पिछला लेक्चर ढंग से दोबारा से देखो। मैं आपको बार बार यही बताता हूं, आगे ना बढ़ूं, कि 0.83 बार है अभी, कैसे कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में? एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 घंटा यही समझाया पिछली क्लासों में। 1 9 आएगा, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं 0 आएगा,
83 में 8 के ऊपर बार नहीं तो 8 माइनस करेंगे, ऐसे होता है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 14, ये बताइएगा, ये मैंने छोड़ दिया था बीच में, करवाओ। दिस इज वन ऑफ द, अब देखिए 2 ही सवाल बचे, उसके बाद एक टाइप समाप्त करो जल्दी। सवाल है यदि पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार बराबर 5/9 है तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई क्या होगा। 5/9 को ना थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख देता हूं आपको ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, 4/3। सवाल है स्टूडेंट्स कि पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार बराबर 4/3 है तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों ये एक्स वाई है तो ये अलजेब्रा वाला एक्स वाई नहीं है कि एक्स गुणा वाई, ये एक 2 अंकों की संख्या है। जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 73 तो 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 7 है, तो मतलब होता है 7 गुणा 10 प्लस 3, ये मतलब है। तो अगर आपके सामने एक्स वाई लिखा हुआ है, ये 2 डिजिट की संख्या है, ये अलजेब्रा नहीं है, या इकाई का अंक वाई है, दहाई का अंक एक्स है, तो इसका मतलब है 10x प्लस वाई, ये मतलब है मेरे दोस्तों इसका। बात समझ में आई कि नहीं। इकाई का अंक में 1 से गुणा, दहाई का अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई अब एक बात का जवाब दीजिए, जैसे ये पॉइंट एक्स वाई बार है, आपको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों फ्रैक्शन में, तो एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं एक 0 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों एक्स वाई का मतलब होता है प्यारे बच्चे 10x प्लस वाई, ये मतलब है एक्स वाई का 10x प्लस वाई, ये मतलब है एक्स वाई का 10x प्लस वाई। समझे प्यारे स्टूडेंट, एक्स के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से एक्स माइनस होगा, ये मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स। बात क्लियर है, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। जितने भी स्टूडेंट से लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है, यस और नो करके बताइएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों केवल आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जब फ्रैक्शन में बदलेंगे यहां भी बटे 90 आएगा, यहां भी बटे 90 आएगा, तो मैं एक साथ में दोनों के बटे 90 लिख देता हूं ना, तो यहां भी बटे 90 होगा, यहां भी बटे 90 होगा, एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई का मतलब है 10x प्लस वाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स के ऊपर बार नहीं है तो आपको एक्स माइनस करना है, माइनस। कृपया करके कल का लेक्चर देख के आइए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, बिना पढ़े मत आया करो भाई। पॉइंट वाई एक्स बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10y प्लस एक्स, इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक वाई है। अब इसमें वाई के ऊपर बार नहीं मेरे दोस्तों, माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 4/3। बिल्कुल मैंने डिटेल में लिख दिया आप बच्चे की तरह, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना रंजीत। तो मेरे दोस्तों आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये मेरे दोस्तों एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ऊपर बचेगा 10x प्लस 10y, नीचे है 90, तो भैया 10 से काट लेंगे, 10 से 90 कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, बराबर 4/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, पर ऊपर क्या, ऊपर है 10x प्लस 10y, 10 से 90 काट लेंगे, 9 बार चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 3 से 9 3 बार, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4 3 12, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का आंसर था, यही करेक्ट है। समझ में आया, किसी को कोई संदेह तो नहीं सवाल में। बेटे संख्याएं कैसे बनती है, संख्याओं को बनाने के लिए इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, हजार के अंक में 1000 से गुणा। अगर मैं आपके सामने एक बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एबीसी 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है एबीसी, इकाई का अंक सी है, दहाई का अंक बी है, सैकड़े का अंक ए है, तो इसका मतलब है 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये इस बात का मतलब है। मैं आपके सामने लिखता हूं 357, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 3 गुणा 5 गुणा 7 357 होता है ना, 357 का मतलब होता है 300 रुपए प्लस 50 रुपए प्लस 7 रुपए, यूनिट डिजिट में 1 से गुणा, टेंस डिजिट में 10 से गुणा, 100 डिजिट में 100 से गुणा, 1000 प्लेस डिजिट में 1000 से गुणा, 10,000 प्लेस में 10,000 से गुणा, 1 लाखवें डिजिट में 1 लाख से गुणा। ठीक है भाई, 10y का कुछ नहीं, 10x प्लस 10y है ना, ऊपर से 10 कॉमन लेंगे तो 10 से 90 9 बार कट गया। भाई अगर आप पिछला लेक्चर पढ़ के आ जाते तो क्या जोर पड़ जाता आप पे, आप घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हैं। चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 20, मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की क्षमता नहीं है सवाल को पूछने की, करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉसिबल, वाई के कितने मान संभव हैं यदि पॉइंट एक्स वाई जेड बार प्लस पॉइंट जेड वाई एक्स बार बराबर 164/99। ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4 और 5। वाई के कितने मान पॉसिबल हैं यदि इसकी वैल्यू 164/99 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बुद्धि लगाइएगा। ये मैक्सिमम लेवल है, मतलब आप इतना कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। चलो दोस्त, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो है ना एक्स वाई जेड कोई एलजेब्रा का एक्स वाई जेड नहीं गुणा वाला, ये एक संख्या है। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू वो 0 से लेकर 9 के बीच में डिजिट्स हैं। एक्स वाई जेड आर डिजिट्स, और डिजिट्स का जो मान होता है वो 0 से लेकर 9 के बीच में होता है। यानी कि ये जेड इकाई का अंक है, वाई दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है, दिस इज ए संख्या। और एक्स वाई जेड संख्या का मतलब है 100x प्लस 10y प्लस जेड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। क्लियर है? बोलो। चलो, तो मेरे दोस्तों आप इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है भाई, यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी बटे 990 आएगा, यहां भी बटे 990 आएगा। तो बटे में तो 990 आना ही आना है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों बटे में तो 990 आना ही आना है। बात समझ में आ गई दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? तो यहां मेरे दोस्तों ये एक्स वाई जेड में से एक्स घटाना। एक्स वाई जेड का जो मतलब है वो ये है 100x प्लस 10y प्लस जेड, और x के ऊपर बार नहीं है तो आप इसमें से x माइनस करोगे। पूरा डिटेल में लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना? चलेगा। यहां पॉइंट जेड वाई एक्स है मेरे दोस्तों, तो 100z प्लस 10y प्लस x, यही मतलब है मेरे दोस्तों इसका। अब जेड के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से आप माइनस जेड करोगे, और बराबर 164/99। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? प्लीज थोड़ी बुद्धि लगाओ, ठीक है ना? हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? इस सवाल को समझने लायक दिमाग में होना चाहिए। 99 से 990 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये देखिएगा, अभी ये माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गए, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 100x और ये 10y 10y 20y और ये 100z। समझने की कोशिश करेगा। 100x 100x प्लस 100z 100z प्लस 10y और 10y 20y हो गया 20y। आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर आ जाएगा 10 की उधर गुणा करेंगे 164 गुणा 10, ठीक है दोस्तों? 10 की उधर गुणा करेंगे 100x प्लस 100z 10y प्लस 10y 20y बराबर। ये एक एक स्टेप मैं आपको बच्चों की तरह लिख के बता रहा हूं, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि यहां मेरे दोस्तों 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। ये तो पूरे को 2 से भाग देंगे, 2 से कट रहा है ना दोनों तरफ, 2 से कट जाएगा तो 5x प्लस 5z प्लस y बराबर 182। 164/2 कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। 2 से भाग कर दिया, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भी आपसे जो पूछा है सवाल में पूछा है कि y के कितने मान पॉसिबल है, आपको फोकस करना है y पे। y की वैल्यू निकालने तो इधर चला जाएगा, तो y का मान आ गया भाई जी 82 माइनस 5x माइनस 5z, तो 5 कॉमन x प्लस जेड, ये y की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? y की वैल्यू आ गई 82 माइनस 5x प्लस जेड। अंशिका पिछला लेक्चर देखो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 आता है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं उतनी 0 आता है। अब ये एक्स वाई जेड क्या है? डिजिट्स हैं। डिजिट्स, डिजिट्स मेरे दोस्तों क्या होते हैं? अंक। दुनिया में जितनी भी संख्याएं सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक दुनिया में जितने भी अंक हैं वो केवल 0 से लेकर 9 तक है मेरे प्यारे। इससे बड़ा, इससे यही अंक सब कुछ इसी से मिलकर बनता है, ठीक है भाई? चलो, तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्स प्लस जेड है, आपको निकालने y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है। y का जो भी मान आना चाहिए, y की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 9 के बीच आनी चाहिए, बिकॉज एक्स वाई जेड आर डिजिट्स, एक्स वाई जेड आर डिजिट्स, एक्स वाई जेड आर डिजिट्स। 82 कैसे? वहां तो 2y है ना, दोनों तरफ मैंने 2 से भाग लगा दिया, 2 से। 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, 164 का आधा 82, 2 से भाग करा है, ठीक है ना? आसान करने के लिए दिलीप बेटा y का मान निकालना है। 2 डिजिट का सम मैं आपसे पूछता हूं एक्स प्लस जेड, 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9। डिजिट्स का मैक्सिमम मान 9 होता है, तो अगर एक्स प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूंगा तो 9 प्लस 9 18। डिजिट्स का जो मैक्सिमम मान होता है वो 18 होता है, 2 डिजिट के सम का। तो अगर मेरे प्यारे यहां आपको चेक करके देखना होगा, अगर मैं एक्स प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा 18, तो 18 पंजे 90, 22 में से 90 चला जाएगा, वाई आएगा -8, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 18 नहीं ले सकते तो 17 ले लो। अगर आपने एक्स प्लस जेड को 17 लिया, 17 पंजे 85, 22 माइनस 85 आएगा -3 वाई की वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको लेना होगा एक्स प्लस जेड को 16। अगर आप एक्स प्लस जेड को 16 लोगे तो 16 पंजे 80, 82 माइनस 80 आ जाएगा 2, तो वाई की एक वैल्यू 2 पॉसिबल है। फिर अगर आप एक्स प्लस जेड को 15 लोगे, 15 भी तो हो सकता है, 15 पंजे 75, 22 माइनस 75 7, तो वाई की एक वैल्यू 7 आ गई। अगर आप मेरे दोस्तों एक्स प्लस जेड को 14 लोगे, 14, तो 14 पंजे 70, 82 में से जब 70 घटाओगे तो वाई का मान आएगा 12। वाई का मान 12 हो ही नहीं सकता, वाई एक डिजिट है जिसका मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच आना चाहिए, यानी कि वाई के केवल 2 मान पॉसिबल हैं, 2 और 7। इसके अलावा वाई का मान और कुछ नहीं आ सकता, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वाई की वैल्यू केवल 2 पॉसिबल है, 2 और 7।
अगर आपसे पूछा होता y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 2। y का मैक्सिमम मान क्या होगा, y का मैक्सिमम मान अगर इस सवाल में पूछा होता तो 7 होता। भाई कैसे कैसे बालक पढ़ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। 100 बेटा जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक्स के ऊपर यहां बार नहीं है, इसलिए एक्स घटाना पड़ रहा है भाई, या जेड के ऊपर बार नहीं है इसलिए जेड घटाना है। बच्चों के लिए नहीं है, गधों के लिए नहीं है सवाल। तो वो गधे, ब्रांडेड गधे